हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगी। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना चैप्टर है लोक नृत्य। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले पिछले चैप्टर की थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछला चैप्टर हमने लोकगीत का किया था, जिसमें हमने देखा था कि लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस क्षेत्र में बोले जाते हैं। फिर उसके बाद हमने लोक गायन शैलियाँ पढ़ी थी, संगीत घराने के बारे में पढ़ा था, और संगीत की जो हमारे लोक संगीत की विशेषताएं थी उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं। चलो, तो ये अपना टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य की। क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहले अपना क्या आता है, घूमर। घूमर क्या राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है इसे, और नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, अब महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। महिला गोल घेरे में अपनी दूरी पर घूमते हुए इस नृत्य को करती हैं। इस नृत्य में हाथों को लचकदार प्रदर्शित किया जाता है। इसमें केवल महिलाएं द्वारा तीज, त्योहार व अन्य अवसरों पर किया जाता है। इसमें 8 चरणों को सवाई कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसमें मुख्य या वाद्य यंत्र आ जाते हैं। ठीक है, अगले नृत्य की बात करते हैं, अग्नि नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा यह किया जाता है। मुख्य केंद्र क्या है इसका, कतरियासर मुख्य केंद्र है बीकानेर में। इसमें जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। नृत्य के दौरान कृषि गतिविधियां की जाती हैं। अंगारों पर नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते रहते हैं। तो नृत्य में एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि इनका मुख्य केंद्र कहाँ है। क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि महिलाओं द्वारा किया जाता है या पुरुषों द्वारा किया जाता है, किस जाति के द्वारा किया जाता है, केंद्र कहाँ है, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं लोक नृत्य में से। ठीक है, आगे बात करते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जसनाथी नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया था। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन गया है। ठीक है, अगले की बात करते हैं, कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। याद रखना ये चीज़ कि ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियां बनाते हैं। नृत्य के दौरान फूल खिलने में मुरझाने का आभास होता है। वर्तमान में यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। ठीक है, कच्ची घोड़ी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे हाईलाइट कर लेना और अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, अगला लोक नृत्य कौन आ जाता है, अपना ढोल। बात करें तो जालौर क्षेत्र में ढोली, माली, सरगड़ा तथा भील समुदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यानी ढोल नृत्य है, ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुष हाथों में रुमाल लेके नाचते हैं। इसमें यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ये इसे हाईलाइट कर लेना, शैली कौन सी शैली में किया जाता है, थाकना शैली। आगे बात करते हैं, राजस्थान के भूतपूर्व सीएम जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला नृत्य कौन सा है, गुडला। जोधपुर में महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी से गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है, घोड़ला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं। इस मटके में दीपक रखा जाता है। यह छिद्रित मटका गुडले खान का प्रतीक है। ठीक है, इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया था। अब कलाकारों की बात करें तो कलाकार कौन कौन से थे, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, मणिशंकर गावली, ये इसके प्रमुख कलाकार थे। आगे नोट की बात करें तो कोमल काठौरी को पद्मश्री, पद्म भूषण, राजस्थान रत्न, ये सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। संगठन की बात करें तो इस संगठन कौन सा, रूपायन संस्था है। 1619 में बोरुंदा जोधपुर में स्थापना की थी विजयदान देथा के द्वारा। अगले देवीलाल सामर की बात करें तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में 1960 ईस्वी में। कठपुतली खेल को बढ़ावा दिया था।
अगला नृत्य कौन सा अपना तेरह ताली नृत्य, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, ये 2-3 नृत्य ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये पंथ याद रखना, कौन सी पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथ की। ठीक है, इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नाचती हैं, ये भी याद रखना। 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी पर और 1 मंजीरे हाथ पर, ये इनका तरीका होता है। महिलाएं बैठ कर नृत्य करती हैं इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक सब क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में डाल दिया करो। ठीक है, नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। मुख्य कलाकार कौन इसकी? मांगी बाई इसकी मुख्य कलाकार है। ठीक है, अगर अपन मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र कहाँ है? पादरला पाली में इसका मुख्य केंद्र है। वाद्य यंत्र की बात करें तो तानपुरा और चौतारा, ये इन वाद्य यंत्रों का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और महिला के द्वारा नृत्य किया जाता है। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन गया। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं जो भी कि भाई मुख्य कलाकार कौन है, केंद्र कहाँ है, वाद्य यंत्र कौन कौन से, इनको हाईलाइट करते हुए चला करो। और आगे जब भी रिवीजन करो तो एक बार तो आप कंप्लीट रिवीजन ही करना है, और फिर आगे कभी करो तो फिर जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया करो। ठीक है, उनको ज़्यादा रिपीट किया करो। ये तरीका होता है रिवीजन का बेस्ट। आगे बात करते हैं बम नृत्य। भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। तो क्षेत्र कौन सा होगा इसका? भरतपुर क्षेत्र। वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र क्या है इसमें? नगाड़ा। नगाड़े को बम कहा जाता है। ठीक है, इस नृत्य को बमरसे नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, अगला नृत्य आ गया अपना भवाई नृत्य। उदयपुर संभाग में गुजरात सीमावर्ती भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो समुदाय की बात करें तो अपना समुदाय कौन सा आ गया इसमें? भवाई समुदाय आ गया है। ठीक है, इस नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। यह एक व्यावसायिक लोकनाट्य है। प्रवर्तक की बात करें तो बाग जी इसके प्रवर्तक हैं। और मुख्य कलाकार की बात करें तो अपन रूप सिंह जी और तारा शर्मा, ये इसके मुख्य कलाकार हैं। आगे बात करते हैं संगीत कम करतब अधिक, यथा तलवार पर नाचना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना आदि। यानी मतलब इस नृत्य में क्या है कि संगीत कम होता है और करतब ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, लोगों के मनोरंजन के लिए, जैसे तलवार पर नाचते हैं, सिर पर 7-8 मटके रख कर नाचना, ये सभी की जाती है चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे चलते हैं। अगला नृत्य कौन सा अपना? गीदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नाचते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हो जाता है इसमें? अपना नगाड़ा वाद्य यंत्र हो जाता है। इसमें जो भी पुरुष और महिलाओं के कपड़े पहनते हैं गणगौर या महरी कहलाते हैं। मतलब इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, और जो वो कपड़े पहनते हैं पुरुष महिलाओं के, उन्हें क्या कहते हैं? गणगौर या महरी कहा जाता है। ठीक है, अगला अपना नृत्य है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखना ये चीज़, गुज्जर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में? किशनगढ़ क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, इसमें महिलाएं सर पर चरी रखकर नाचती हैं। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। ठीक है, मुख्य कलाकार की बात करें तो फलूक बाई इसकी मुख्य कलाकार है। ठीक है, होली पर किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? नृत्य दे रखे हैं इस साइड और दूसरी साइड क्षेत्र दे रखे हैं। चंग नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। बिंदोरी नृत्य है, झालावाड़ क्षेत्र में बात किया जाता है। और डांग नृत्य है, ये नाथद्वारा राजसमंद में किया जाता है। तो ये अपने जो प्रमुख लोक नृत्य थे वो हो गए हैं, और बाकी के जो कुछ बचे हुए हैं जनजातियों के लोक नृत्य हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं पिछले टॉपिक की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कला और संस्कृति के नाम से, तो वहाँ से देख लीजिए। और ज्योग्राफी की सीरीज़ अपनी कंप्लीट हो ही चुकी है। ज्योग्राफी की क्लासेस देखना चाहें तो वहीं से ज्योग्राफी की क्लासेस भी देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।